ये देखें शीट्स बनाई हुई हैं, ये भी बेबी पाइपिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। देखें बेबी शीट है ये, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस की हुई है। इसी तरीके से आप और किसी भी सूती कपड़े के ऊपर, रेशमी कपड़ा ना लें। ये देखिए मॉडल कटिंग करके मैंने अलहदा से निकाल लिया। ये सारे मॉडल आप अपने पास रखें। मैं और ये बेबी पाइपिंग कॉर्नर, ये देखें गोल कॉर्नर हमने बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में आपको लट्ठा प्रेस पाइपिंग करना बताई थी और इसकी प्रैक्टिस का तरीका भी बताया था कि एक दुपट्टे के ऊपर आपने तकरीबन 8 मीटर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये काम आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इसी सिलसिले में हम बेबी पाइपिंग करना बताएंगे। ये पाइपिंग जो है बच्चों के कपड़ों में, खुसूसन बच्चियों के फ्रॉकों के गलों के अंदर और इसके अलावा बिस्तर शीट्स वगैरह के अंदर और मुख्तलिफ तरह की डिजाइनिंग के अंदर, रुमाल वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक अहम बात बताऊंगी कि आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, इसलिए आपको बहुत तवज्जो और यकसोई से सब्र से काम करें और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल हिफ्सा सिलाई सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे पिछली पाइपिंग लट्ठा प्रेस पाइपिंग की थी, उसके लिए भी हमें 1.5 इंच की उरेप पट्टी की जरूरत थी। ये 1.5 इंच पट्टी पहले भी इसी तरह ही कटिंग की थी। जब हमने गले के ऊपर उरेप पट्टी ऐसे लगाई थी तब भी 1.5 इंच की थी। पाइपिंग के अंदर भी 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैंने अपनी आसानी के लिए कपड़े को ऐसे फोल्डिंग करके 90 का जाविया बना के और इस तरीके से करके कपड़े के ऊपर निशान लगाया है। 1.5 इंच का निशान लगाया है ऐसे करके और इसकी मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। 1.5 इंच की पट्टी तैयार करके हमने कटिंग कर लेनी। ये देखें मेरे पास ये 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करके रखी हुई है, ठीक है। अब इस पट्टी का मैं आपको जोड़ लगाना बताऊंगी। इस पट्टी का जोड़ लगाने के लिए देखें ये मैंने इसीलिए दोनों साइड सिलेक्ट किए, इसकी किनारी कटिंग नहीं की। कपड़ा एक ये लंबाई के रुख में ऐसे होता है, ठीक है ना, एक ये इस तरह होता है। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है, मेरा ख्याल आपको पता भी होगा, और अगर नहीं समझ आई तो फिर दोबारा पिक कर लें। किसी तरह की भी उरेप पट्टी में जोड़ लगाने के लिए आप यहाँ एक धागा खींच के देख लें कि ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो, कहीं से भी थोड़ा बहुत आगे पीछे से बड़ा हुआ ना हो, जोड़ सेट नहीं आएगा। अब एक हिस्सा ये है मेरे पास, एक हिस्सा ये है। मैं जोड़ लगाते वक्त इन दोनों को ऐसे रखूँगी, ठीक है ना। अगर हम मैं किनारी वाली साइड पे जोड़ लगाऊंगी तो किनारी वाली साइड ऐसे रखेंगे और अगर ये साइड पे जोड़ लगाएंगे तो इन दोनों साइडों को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये जोड़ लगा के पहले पाइपिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखें ये पहले भी मैंने आपको बताया था, अब भी आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए स्केल ऐसे रखा, निशान ऐसे करके निशान लगाया और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। ये देखें जब हम इसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी तैयार हो जाएगी। जब उरेप पट्टी हम तैयार करते हैं तो ऐसे प्रेस के साथ सिलाइयाँ खोल लेते हैं। ये देखें ये सिलाई खोल के इसको ऐसे प्रेस लगा लेना है, ठीक है। ये पट्टी तैयार है। इस पट्टी में उरेप पाइपिंग और लट्ठा प्रेस पाइपिंग जो अभी पिछली वीडियो में हमने की थी और बेबी पाइपिंग में मेन फ़र्क ये है कि ये पाइपिंग हम जब लगाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं और वो पाइपिंग हमने लगाई थी तो ऊपर से नीचे की तरफ लगाई थी। ये देखें इजीली कपड़े को ऐसे रखा। मैं कॉर्नर भी आपको बनाना बता देती हूँ। इसके अंदर ये कपड़े को ऐसे रखा और 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। 1 बूट की, खुली 1 बूट की। आपने जितनी चौड़ी सिलाई रखनी है 1 बूट के फासले से तकरीबन इतनी सिलाई लेनी है कम अज़ कम। आप पाइपिंग की चौड़ाई 1 बूट 1 टॉप भी कर सकते हैं। जितनी आपने पाइपिंग की चौड़ाई लेनी है उतनी ही चौड़ी सिलाई लगानी है आपने, ठीक है। ये देखें मेरे हाथ की तरफ रखें। इस पाइपिंग को बहुत ढीला नहीं रखना, हल्का सा खींचना है, हल्का सा। इसको दरमियाना सा रखना है, नीचे वाली पाइपिंग को थोड़ा सा खींचना है। ये देखें अब कॉर्नर के पास बेहतर यही है कि आप हल्का सा ऐसे निशान लगा लें ताकि पाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जिस तरह आप हाथ रखेंगी। 2-4 आप रुमाल या कोई बेडशीट ले लें पुरानी, उसके ऊपर पूरी पाइपिंग करें। बड़ी बड़ी लंबी लंबी सिलाइयों में आप पाइपिंग करें। ये देखें ये प्रैक्टिस करने के लिए बच्चियों ने प्रैक्टिस की हुई है। ये रुमाल बनाए हुए हैं, चारों तरफ इनके ये बेबी पाइपिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। ये देखें ये रुमालों के ऊपर भी ये प्रैक्टिस कर करके आप सादा
कपड़ा ले लें, उसके 8-10 रुमाल काट लें, रुमाल की उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये देखें ये शीट्स बनाई हुई हैं, ये भी बेबी पाइपिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। देखें बेबी शीट है ये, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस की हुई है। इसी तरीके से आप और किसी भी सूती कपड़े के ऊपर, रेशमी कपड़ा ना लें, सूती कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप नीट पाइपिंग किसी भी चीज़ पे आप कर सकते हैं। देखें मेरे हाथ की तरफ देखें, जब हम बाहर की तरफ पाइपिंग करते हैं ये पाइपिंग को ढीला रखते हैं, कभी भी खींचते नहीं ऐसे करके, क्योंकि हम खींचेंगे तो ये ऊपर से खिंच जाएगा। अब मैं दोनों कपड़ों को अब ऊपर वाला थोड़ा सा खींचूंगी, नीचे वाला ढीला रखूंगी। ये बाहर की गोलाई का असूल है। जब आप बाहर की तरफ गोलाई करें तो पाइपिंग ढीली रखें, जब अंदर की तरफ गोलाई करें तो पाइपिंग को टाइट करके रखें थोड़ा सा। ये देखें अब मैं पाइपिंग को हल्के से हाथ से खींच के रखूँगी ऐसे बराए नाम सा, और ये जो हमारी सिलाई है इसको ऐसे खोल लेंगे। आपकी सीधी सिलाइयों की प्रैक्टिस होगी तो आपका टांका भी बिल्कुल एक जैसा आएगा। छोटा छोटा काम 2 महीने का प्रैक्टिस का काम है सिलाइयों की, पाइपिंग की। ये छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई तो आप सिलाई अच्छे तरीके से सफाई से कर सकेंगी। देखें अब मैं ऊपर वाली सिलाई लगाती हूँ। अब आपने इसको, ये देखें ये हमने एक बूट की सिलाई लगाई थी, इसी तरह बिल्कुल आराम से इसको ऐसे रखना है। इसको यूं ऊपर नीचे नहीं चढ़ाना, यूं नहीं चढ़ाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मोटा कपड़ा है। बिल्कुल आराम से ऐसे रखेंगे और इसी सिलाई के साथ साथ ये देखें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हाँ एक चीज़ का और ख़्याल रखें, सिलाई शुरू करने से पहले आपने इसका बल शल जो भी है इतना, ये इस कॉर्नर से पहले थोड़ा सा इसी से शुरू करके देखें ऐसे कि बल तो नहीं आ रहा। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल नए हैं कि आपको नहीं सही तरीके से कपड़े की पकड़ने की प्रैक्टिस हो रही, तो एक आध आप पिन लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें हल्के हल्के हाथ से आप पिन लगा लेंगे तो कपड़ा कैरी करने में आसानी होगी। यहाँ से मैं कपड़ा बूट के नीचे रखती हूँ और बिल्कुल हल्के हाथ से इसी तरीके से मैं जितनी पाइपिंग हमें चाहिए गोलाई में लेके ये मैं पिन अप कर लेती हूँ। इधर से भी आप देखें बराबर होनी चाहिए, इधर से भी ये देखें, ठीक है। ये आप पिन अप कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पिन अप किए बगैर भी आसानी से कपड़े को कवर कर लेंगी। ये देखें सुई को अपने पास रखें। ये पाइपिंग ऐसे ढीले ढीले से आएगी, ठीक है ना, इसको खींचना नहीं है आपने बिल्कुल भी। अब ये गोलाई के ऊपर आ गई, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल ये सारा काम प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी उतना हाथ में सफाई ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये बड़ा हुआ कपड़ा है, ये भी काट देते हैं। कपड़े के साथ ज़्यादा खींचतान ना करें, बिल्कुल इजी, जिस तरह कपड़े की शेप है उसी तरीके से रखें। ज़्यादा खींचने से कपड़े के अंदर उरेब आ जाती है और कपड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस बूट के नीचे जो कपड़ा आता है वो खुद ब खुद खींच जाता है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत इधर बल आए तो हल्का सा इस बूट को बैक से उठा लें, हल्का सा। ये देखें एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अगर आप इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाना चाहते हैं तो एक सिलाई आपकी ऐसे आई है, दूसरी सिलाई हम इसकी इस रुख से लगाएंगे ऑपोजिट। ये देखें बिल्कुल हल्के हाथ से। अब ये देखें इसकी फिनिशिंग, ये बिल्कुल सादा बूट है, सादा मशीन है, कोई इसमें दूसरा बूट नहीं इस्तेमाल किया है। देखें मेरी ये सिलाई बिल्कुल इसके साथ साथ आई है। आपने इसी चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी ये सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो। ये देखें,
ठीक है। अब ये बाहर की तरफ गोलाई आ गई, मैं इसी कपड़े के अंदर आपको अंदर की तरफ गहराई के अंदर गोलाई करके और पाइपिंग लगाना बताती हूँ। यही वाली पाइपिंग, फ़र्ज़ करें कि ये गले की कटिंग है, कि आप गले में ये पाइपिंग किस तरीके से लगाएंगी। ये जो मैंने अभी निशान लगाया था, इसकी 1.5 इंच की पट्टी की मैंने कटिंग कर ली है। अभी अंदर की तरफ गोलाई के अंदर देखें। हाँ, एक और चीज़ के मुझे कमेंट्स आए हैं कि आप गला कटिंग करना बताएं, हमें गले की बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मैं आपकी सहूलत के लिए आपको बता देती हूँ। ये गले की प्रॉपर कटिंग नहीं है, सिर्फ आपको बताना मकसद है कि आप इस तरीके से काट के प्रैक्टिस कर लें। आपने तकरीबन 4 से 5 इंच का गला कटिंग करना है। अब ये तकरीबन मेरे पास 4.5 है। अब इधर से बिल्कुल चौकोर ये चीज़ बनानी है। बिल्कुल जब मैं गलों की प्रॉपर कटिंग शुरू करवाऊंगी, फिर सारे असूल आपको बताऊंगी कि कितनी कमीज़ की लंबाई हो तो कितना गले की हम कटिंग करें, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। देखें, फिर आपने तकरीबन 1 इंच का ऐसे निशान लगाना है, ऐसे टेढ़ा करके इसके दरमियान में ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे गुलाई करनी है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए गला कटिंग कर रही हैं, ये कोई गले का असूल मैं आपको नहीं बता रही। अब आपने ये पाइपिंग उठानी है, पाइपिंग नीचे रखनी है, कपड़ा ऊपर, और फिर बिल्कुल नीट 1 बूट की सिलाई लगानी है। अब इसके अंदर नीचे वाली जो पाइपिंग है इसको हम खींच के रखेंगे, ठीक है। कपड़े को बिल्कुल ढीला रखेंगे ऐसे, ये देखें ना पाइपिंग अंदर की तरफ से बढ़े ना कपड़ा, और कपड़े को कभी भी गोल, गले को कभी भी ऐसे नहीं खींचना, जो इसकी शेप है उसके मुताबिक ही सिलाई लगानी है। बाज़ लोग करते हैं कि पाइपिंग ऊपर, ये चीज़ नीचे, फिर इससे गला टेढ़ा हो जाता है। ये सिलाई इतनी परफेक्ट नहीं आती, इसलिए कपड़ा जो गला है वो ऊपर रखना है, पाइपिंग नीचे रखनी है। ये देखें, पाइपिंग मैं खींच रही हूँ जितनी ये खींच रही है। अभी फिर देखें, ये देखें कितनी मैं तकरीबन इसको खींच रही हूँ। हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं अब दूसरी सिलाई लगाती हूँ। ये देखें, ये इतनी फोल्डिंग ऐसे की और बिल्कुल हल्के हाथ से आप पिन अप कर सकते हैं। ये मुझे चूँकि ऐसे ही प्रैक्टिस है, मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ। ये देखें, सुई को पास रखना है आपने। ये सिलाई जो है ये नज़र नहीं आनी चाहिए ऊपर। ये पाइपिंग आप किसी तरह के गले के ऊपर एडजस्ट कर सकती हैं। पहली सिलाई परफेक्ट होगी तो दूसरी सिलाई खुद ब खुद परफेक्ट आएगी, ठीक है ना। इसलिए पहली सिलाई बहुत ध्यान से लगाइएगा। अगर फिर भी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको ये पाइपिंग है, इससे पहले भी मैं और करवा चुकी हूँ, आप पिछली वीडियोस देखा करें। ये वीडियो जो मैं आपको करवा रही हूँ इसके अंदर जो पाइपिंग है आपको मुमकिन है समझ ना आए, आप पिछली वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बार बार आप रिपीट कर कर के देखा करें। 2 महीने का काम है तकरीबन, ये काम अच्छे से आएगा तो आगे आप प्रैक्टिस कर पाएंगी। इससे मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अखबार की कटिंग की प्रैक्टिस, गोल प्रैक्टिस, और कैंची चलाने की। जिस तरह ये देखें, गला बगैर किसी प्रेसिंग के कितना परफेक्ट बना है। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अगर ये बेबी पाइपिंग अब गले के ऊपर, ये बच्चियों के खुसूसन गलों के ऊपर भी होती है, आप बड़ी कमीज़ में भी कर सकती हैं। इसके बाहर की तरफ कोई लेस लगा के या कोई चीज़ कट वगैरह बना के कुछ भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। ये देखें, बग़ैर इस तरीके कितनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है। अगर इसी गले में आप डबल सिलाई लगाना चाहती हैं तो जैसे एक सिलाई हमारी इस तरह आई है तो दूसरी सिलाई हम आराम से इस रुख के अंदर लगा सकते हैं। ये मैं सिलाई आपको थोड़ी सी लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आधा गला आपका बगैर सिलाई वाला भी आपको नज़र आ रहा होगा, आधे के ऊपर सिलाई लगी हुई है। इसके अंदर कोई खिंचाव किसी तरह कपड़े के अंदर नहीं है। और ये बेबी पाइपिंग कॉर्नर, ये देखें गोल कॉर्नर हमने बना दिया है।
उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप पिछली वीडियो बार बार देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखिए मॉडल कटिंग करके मैंने अलहदा से निकाल लिया। ये सारे मॉडल आप अपने पास रखें। मैं ओवरलॉक कर रही हूँ। ये चीज़ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलॉक की भी रफ़ कपड़े के ऊपर खूब, इससे कैंची की नोक चलाने का भी आपको पता चलेगा, ओवरलॉक की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें हमेशा कटिंग के लिए आप ये सेंटर वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, कैंची की नोक सिर्फ तराश के लिए होती है। देखिए मैं ये जो ओवरलॉक कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा ज़रा धागे निकलने वाला है। ये देखें ये मैं साथ साथ ऐसे करके कर रही हूँ। कपड़े को ऐसे रखा। मैं बार बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये प्रैक्टिस एक सिलाई की प्रैक्टिस, सीधी सिलाइयों की प्रैक्टिस, किनारी पे सिलाई की प्रैक्टिस, वन टॉप की प्रैक्टिस और कट लगाने की जैसे ओवरलॉक करने की प्रैक्टिस है और कैंची चलाने की प्रैक्टिस। ये आप बार बार प्रैक्टिस करें। मैं हर वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है प्रॉपर कटिंग और सिलाई शुरू होने वाली है। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से होगी तो आप कर सकेंगी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकती। ये देखिए मैंने ओवरलॉक करके ये मॉडल तैयार कर लिया। सारे मॉडल आपने अपने पास रखने हैं। अनकरीब हम इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट सेगमेंट 2 महीने का काम ख़त्म होने के बाद मैं आपको रजिस्टर दिखाऊंगी भी, और आपने इसी तरीके से अपना मुकम्मल रजिस्टर तैयार करना है, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा बेबी पाइपिंग के लिए, बेबी पाइपिंग अंदर की तरफ हमने गहराई के अंदर की है और बेबी पाइपिंग बाहर की तरफ, ये हमारा बाहर वाला कॉर्नर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जारी रखें क्योंकि बहुत जल्द प्रॉपर कटिंग और सिलाई शुरू होने वाली है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हिफ्सा सिलाई सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।